नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। और गोगा नवमी के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं आने वाले 10 दिनों में बनने वाली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और किस प्रकार से मौसमी सिस्टम उभरने वाला है, बंगाल की खाड़ी में कितना इंटेंसिफाई होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो सिस्टम मध्य भारत के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, वो उसकी स्थिति क्या रहेगी, क्या वो सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर आकर। उसके बाद में तुरंत ही बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ में बताते चलेंगे किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नज़र आने लगी है। तो चलिए, किस प्रकार से मौसम की संभावना इसमें नज़र आ रही है। तो पंजाब में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हरियाणा के कुछ पूर्वी भागों पर वर्षा के संकेत नज़र आ रहे हैं। दिल्ली के आसपास तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं लगातार नज़र आ रही है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की संभावनाएं लगातार। यह सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में विकसित हो चुका है। और ये मानसून की ट्रफ लाइन भी इसी से गुजर रही है। तो ये अगले 24 से 48 घंटों में मानसून की ट्रफ लाइन में मर्ज हो जाएगा। और मानसून की ट्रफ लाइन भी धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ खिसकना शुरू। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावना है। पश्चिमी क्षेत्रों में आज कम वर्षा की संभावना लगातार नज़र कम आ रही है कि कम वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई है यहाँ पर। लेकिन हल्की फुल्की खंड वर्षा के संकेत यहाँ पर लगातार बने रहेंगे। और कुछ जगहों पर खंड वर्षा हो भी सकती है यहाँ पर। पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी कुछ मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन पूर्वी गुजरात में भारी वर्षा की संभावना है, पश्चिमी गुजरात में हल्की वर्षा की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण व क्षेत्र में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आएगी। तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्र, केरल और कर्नाटक में ज़्यादातर भारी वर्षा होने की संभावना लगातार नज़र आ रही है। कई जगहों पर आज भारी वर्षा होने की संभावना 8 सितंबर को लगातार नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी से लेकर आप उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भारी वर्षा की स्थितियाँ मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। और नेपाल और भूटान और सिक्किम, उपमालय, पश्चिम बंगाल में भी भारी वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। 9 सितंबर को देखें तो 9 सितंबर को यह सिस्टम थोड़ा सा सिस्टम उत्तर भारत की तरफ खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। यह लगभग मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर आकर यहाँ पर जो मानसून की ट्रफ बनी हुई है उसमें मर्ज होने की संभावना है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर यहाँ पर वर्षा के संकेत फिर से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तो पूर्वी भागों में भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें कानपुर से लेकर लखनऊ, फैजाबाद के आसपास के क्षेत्र, प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी, चंदौली से लेकर आप गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ में, अमेठी के आसपास के कई क्षेत्रों में, यानी लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की वर्षा के संकेत नज़र आ रहे हैं। पीलीभीत हो गया आपका, बरेली, शाहजहाँपुर के आसपास के क्षेत्र और ललितपुर, झांसी, महुआ, जालौन के आसपास के क्षेत्र, इन भागों में कुछ वर्षा के संकेत हैं। बिहार में भारी वर्षा होगी, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हल्की वर्षा के संकेत है। उत्तर पूर्वी भारत में लगातार भारी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। बंगाल की खाड़ी फिर से एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। कुछ सिस्टम फिर से उभरना शुरू हो जाएगा। हल्का सा सर्कुलेशन विकसित होने की संभावनाएं 9 सितंबर को विकसित हो रही है। और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें कोटा, बारां, झालावाड़ से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और धौलपुर तक, या यहाँ पर अलवर, भरतपुर और जयपुर तक भी कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं नज़र आ रही है। कई जगहों पर यहाँ पर भारी वर्षा भी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानसून की तरफ धीरे धीरे पश्चिमी सिरा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये सिस्टम भी इसमें मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर नमी वाली हवाएं काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ने के प्रभाव से खंड वर्षा के रूप में पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के ऊपर खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं पर पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात में भी हल्की वर्षा के संकेत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण व क्षेत्र से लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ में तेलंगाना में भी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा की संभावनाएं लगातार नजर आ रही है। 10 सितंबर को देखें तो 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट का मैच होगा। लगभग आधा हो सकता है या फिर 20-20 ओवरों का खेला जा सकता है। इसका रिजर्व डे भी रखा गया है, लेकिन मैं बता दूं कि रिजर्व डे है जो कि 11 सितंबर है,
तो 11 सितंबर को भी वर्षा होने की संभावनाएं यहाँ पर देखेंगे तो श्रीलंका में कई जगहों पर बन रही है। यानी लगभग 10 और 11 सितंबर को तो श्रीलंका में भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र है उन भागों में तो भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। पूर्वी क्षेत्रों में कमी वर्षा की संभावना नजर है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में तो भारी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि मानसून सक्रिय हो गया है और ये क्रिकेट मैच भी प्रभावित होने की संभावना है। सबसे अच्छा क्रिकेट मैच भारत और पाकिस्तान का होता है एशिया में, और संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में ये मैच काफ़ी अच्छा होता है और इसमें काफ़ी रोमांच होता है। लेकिन यह रोमांच फैल करने की संभावना है वर्षा के रूप में। लगभग ये 20-20 ओवरों का मैच हो सकता है। अगर ये मैच 10 सितंबर को नहीं पूर्ण हुआ तो ये 11 सितंबर को पूर्ण करने की संभावना, या ये दिन रखा गया है, रिजर्व डे रखा गया है 11 सितंबर। अगर 11 सितंबर को भी वर्षा प्रभावित करेगी तो ये लगभग 20-20 और उसका हो सकता है, या फिर पहले दिन ही जब 10 सितंबर को ये मैच होगा तो ये 20-20 ओवरों तक कराने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जब ये मैच शुरू होगा उसी समय कोलंबो में काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। लगभग दिन में 3 से 4 घंटों तक वर्षा की संभावना है और शाम में भी 2 से 3 घंटों तक भी वर्षा होने की संभावनाएं कोलंबो के ऊपर बनती हुई नज़र आ रही है। 10 सितंबर को ये सिस्टम जो मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था वो लगभग मानसून की ट्रफ लाइन में मर्ज हो जाएगा, और मानसून की ट्रफ लाइन भी धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ खिसकना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से भारत के जो पहाड़ी से लेकर मैदानी भाग हैं उन भागों पर बादल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कई क्षेत्रों में यहाँ पर बादलों का निर्माण देखने को मिल सकता है, और खंड वर्षा के रूप में भी कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर उत्तराखंड और सतत में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा और उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीपों में भी भारी वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं। गुजरात से मौसम शुष्क हो रहा है और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र और केरल के आसपास तक भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी। लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होगी और बंगाल की खाड़ी में लगभग सर्कुलेशन विकसित होता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देने लगा है, और यह सर्कुलेशन काफ़ी मजबूत होगा और भारत के कई क्षेत्रों को इसका प्रभावित करना शुरू करेगा। आगे जाकर ये सिस्टम और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। 11 सितंबर को देखें तो 11 सितंबर को जो उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ था लगभग मानसून की ट्रफ लाइन में मर्ज हो जाएगा, और इसी का प्रभाव देखेंगे तो एक सिस्टम इसी से प्रभाव से एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई देगा। मजबूत सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा 11 सितंबर से ही, और उसकी वजह से उत्तर पूर्वी भारत में तो लगातार भयंकर वर्षा होगी, लेकिन पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में वर्षा में कमी रहेगी। यहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी और उत्तर पूर्वी के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आने लगी है, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर वर्षा के संकेत नजर आने शुरू हो चुके हैं। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इन राजस्थान के इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बादलों की स्थितियां मजबूत हो सकती है। जब ये सिस्टम और मजबूत होगा, धीरे धीरे ये सिस्टम मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। 12 सितंबर को ये लगभग लो प्रेशर के रूप में विकसित हो जाएगा। उसके बाद में 13 सितंबर को भी काफ़ी बड़ा सिस्टम विकसित हो जाएगा, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में 14 सितंबर को ये सिस्टम डिप्रेशन के रूप में विकसित हो सकता है, और 15 सितंबर को हमें लग रहा है कि ये डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावना नजर आ रही है। और उसके बाद में एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और बनेगा जो कि डीडी तक डिप्रेशन तक जाने की संभावनाएं नजर आ रही है, और शायद साइक्लोन भी बन सकता है वो सिस्टम। उसके बारे में तो हम आगे वीडियोस में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसी मौसमी सिस्टम का प्रभाव देखें तो इसी मौसमी सिस्टम का प्रभाव भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यानी जब ये बनना शुरू होगा तभी से मौसम का प्रभाव या मानसून का इंटेंसिटी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेगी, लेकिन फिर से यहाँ पर मजबूती दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं तो 12 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 12 सितंबर को लगभग बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के रूप में एक सिस्टम विकसित होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो भारी वर्षा होगी। बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी। यानी भारी वर्षा फिर से शुरू हो सकती है, और मानसून की ट्रफ लाइन भी राजस्थान के
उत्तरी क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाएगी जब ये सिस्टम विकसित हो चुका होगा। और 12 सितंबर को कई जगहों पर बरसात देना शुरू करेगा दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर, और इसी का प्रभाव देखने को मिलेगा उत्तर मैदानी भागों के ऊपर भी और पहाड़ी राज्यों में भी, और दक्षिणी भारत में भी कुछ वर्षा के संकेत नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 सितंबर को देखेंगे तो 13 सितंबर को यह सिस्टम मजबूत हो जाएगा। जो बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ होगा वो वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में विकसित होने की संभावनाएं नज़र आना शुरू हो चुकी है। इसी का प्रभाव देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी और कई जगहों पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी कुछ बादलों का निर्माण देखने को मिलेगा और हल्की फुल्की वर्षा, मध्यम दर्जे की वर्षा कहीं पर होने की संभावना नज़र आती हुई दिखाई देगी। और मानसून की ट्रफ भी धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगी। जो मानसून की ट्रफ ऊपर की तरफ गई थी अब धीरे धीरे पश्चिमी सिरा नीचे की तरफ खिसकेगा और जिसकी वजह से कई जगहों में फिर से वर्षा शुरू होने की संभावनाएं नजर आ रही है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लेकर आप देखें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक वर्षा होने की संभावना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य से लेकर आप देखेंगे तो दक्षिणी भारत में भी कई जगहों पर मौसम परिवर्तन करेगा और बंगाल की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा देगा, लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा देगा, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में विदर्भ में अच्छी खासी वर्षा होगी, बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क होगा और पूर्वी गुजरात में भी कुछ संभावनाएं नजर आने लगेगी और पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ वर्षा के संकेत नजर आने लगेंगे। 14 सितंबर को देखें तो 14 सितंबर को यह मौसमी सिस्टम और इफेक्टेड हो जाएगा, लगभग डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ सकता है और यह सिस्टम काफ़ी प्रभावी होता हुआ धीरे धीरे सिस्टम भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में प्रभाव डालना शुरू कर रहा है और इसी की वजह से देखेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी वर्षा की संभावना है। पंजाब के कुछ भागों पर हल्की वर्षा शुरू होने के संकेत नजर आ रहे हैं और यहाँ पर हरियाणा में भी हल्की वर्षा की संभावनाएं, पूर्वी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। राजस्थान के तो पश्चिमी क्षेत्रों में भी कहीं के बादलों के निर्माण की संभावना हो सकती है और पंजाब और हरियाणा के बाकी क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम प्रभावित रहेगा, यानी मानसून यहाँ पर काफ़ी सक्रिय रहेगा। उत्तराखंड के साथ साथ में सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है और तेलंगाना के साथ साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा से लेकर केरल और कर्नाटक तक कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा की संभावनाएं नजर आने लगी है। 15 सितंबर को देखें किस प्रकार से मौसम प्रभावित करना शुरू करेगा। 15 सितंबर को इस प्रकार से मानसून की ट्रफ लाइन बन जाएगी और पहाड़ी राज्यों में इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 15 सितंबर को लगभग ये डीप डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन के रूप में लैंडफॉल करता हुआ दिखाई देगा। ये सिस्टम लैंडफॉल करने का अनुमान है इसका सिस्टम का और इसकी वजह से देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव होगा। मध्य प्रदेश जिसमें विशेष तौर से शामिल होगा, महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा होगी। बिहार में कम वर्षा की संभावना नजर आ रही है लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों के उत्तरी क्षेत्रों में लगभग हल्की वर्षा की संभावना है लेकिन दक्षिणी भागों में कुछ वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और पंजाब और हरियाणा में हल्की वर्षा होने की संभावना, मध्यम वर्षा के दौर भी कहीं पर आने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान से लेकर आप पश्चिमी राजस्थान में भी हल्के बादलों के निर्माण के साथ साथ में खंड वर्षा और मेघ गर्जन के साथ साथ में कहीं पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और गुजरात और साथ साथ गुजरात के पूर्वी क्षेत्र और सौराष्ट्र और कच्छ के आसपास कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं नजर आने शुरू हो चुकी है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर आप दक्षिणी यहाँ पर तेलंगाना और कर्नाटक के साथ साथ में कई क्षेत्रों में, गोवा में भी कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की वर्षा की संभावना कई जगहों पर है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा को होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। म्यांमार के तटों पर देखें तो काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से हम बताते चलो तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नजर आ रही है। तो 16 सितंबर को यह सिस्टम लगभग मध्य भारत के ऊपर आ जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को पार करता हुआ इन क्षेत्रों में तो भारी वर्षा देता हुआ आएगा लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है।
यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मौसम प्रभावित होगा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर मौसम अधिक सक्रिय रहेगा। पंजाब, हरियाणा और संसद में पूर्वी राजस्थान में भी कुछ वर्षा के संकेत नजर आने लगे हैं। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं पर हल्की वर्षा और खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। वर्षा पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात में भी हल्की मध्यम वर्षा, खंड वर्षा के रूप में दिखाई दे सकती है। और मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा तक, मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर तक कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। केरल में और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आने लगी है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 17 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नज़र आ रही है कि यहाँ पर किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखेंगे तो 17 सितंबर को मध्य भारत और साथ में उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना। ये आप देख सकते हैं कि पश्चिमी भारत में भी इसका प्रभाव मौसमी सिस्टम को देखने को मिल सकता है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि मानसून अभी जाने वाला नहीं है। अभी मानसून कई जगहों पर वर्षा देगा, जिसमें मध्य भारत होगा सबसे प्रभावित क्षेत्र और पूर्वी भारत और साथ में उत्तर पश्चिमी भारत में भी कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा देने का अनुमान हम लगा सकते हैं।